तो अब प्लान क्या है? ओके, मत बताओ, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तुम जानते ही हो मुझे कितना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। वैसे लोगों को मानना इतना आसान नहीं है जितना तो तुम्हारे मिस्टर ऑनलाइन साइकियाट्रिस्ट का मानना है। इस शहर में 20 लाख लोग हैं। तुम चुनाव नहीं कर सकते कौन जिएगा और कौन मरेगा। कोई जी या मरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम अभी भी यहाँ हो। काश तुम एक असली जिंदा इंसान हो तो मुझे ही चुनाव करने की नौबत ही नहीं आती। काश, लेकिन जो है वो है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जॉय, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, मतलब कि तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। क्या होगा अगर तुम्हारी रिसर्च गलत निकल जाए तो? इससे और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तुम जानते हो? जो भी होगी तुमसे तो कम ही होगी। ओह, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मेरे अपनों को मारकर। हाँ, जानता हूँ मैं। काश कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारा गला घोट दूं। तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि अपने आप को मारना ये तो मानो सुसाइड करने जैसा हुआ। और सुसाइड करना पाप है प्यारे। अपनी जान लेना पाप होता है, तो दूसरों की जान लेना पाप नहीं है ना। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइस जो तुम अभी कर रहे हो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। तुम्हें पता है मुझे कितना दुख होता है ये जानकर कि तुम मुझसे अब पीछा छुड़ाना चाहते हो। डू यू रिमेम्बर, तुम ही हमेशा कहते थे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम ही एक ऐसा दोस्त चाहते थे जो तुम्हें समझ सके। दैट्स व्हाई यू क्रिएटेड मी, राइट? रॉन्ग। यू क्रिएटेड बिकॉज ऑफ माई अनवांटेड डिजायर्स। अब ये दोस्ती वोस्ती का नाटक बंद करो। अब मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम मेरी बेबुनियाद इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए तैयार हो। हाँ भाई, क्यों नहीं? Satisfy the abandoned desire is the only cure of dissociative identity disorder. हाँ, bullshit. क्या होगा अगर तुम्हें डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ना हो? क्या मतलब? मेरा मतलब, अगर मैं तुम्हारे दिमाग की परछाई ना होकर तुम्हारे रूह की परछाई हुई तो? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना चाहता हूँ कि मानो कि तुम्हें डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ना हो, और जैसे ऊपर वाले ने एक ही शरीर में 2 जान डाल दी हो, तो ये तो मानो एक म्यान में 2 तलवार। तो तुम्हारा कहना है कि मेरी बॉडी पे मेरा जितना अधिकार है उतना तुम्हारा भी है, और जब चाहे तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल करो, जब चाहे तब नहीं। क्यों ना हम अपनी बारी बारी रखे? ओके ठीक है, तो तुम बारी बारी से मेरी बॉडी पर काबू पाओगे, और फिर क्या करोगे? मेरे कुत्ते को मार डालोगे, प्रोफेसर गोस्वामी को मार डालोगे, पड़ोसी अंकल को जला दोगे, मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड का गला काट दोगे, उसकी बहन की गर्दन भी मरोड़ दोगे, और फिर क्या, कौन बचा है? मेरे नाना नानी, अंकल, मेरी मॉम, सबको मार डालोगे क्या? और कितने लोगों की लिस्ट बनाई है तुमने? ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। मतलब तुमने रैंडमली लोगों को मारा है, एक सीरियल किलर की तरह। और तुम्हारी पैटर्न क्या है? ओ हाँ, जो जिन जिन लोगों को जानता है उन लोगों को मार डालो। यार, तुम तो भावुक हो रहे हो। भावुक? मैं भावुक नहीं, गुस्सा हो रहा हूँ। सॉरी, मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी सब मैंने किया तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, उसकी बहन के लिए। हालांकि मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। उसकी बहन को नहीं मारना चाहिए था। शी वॉज इनोसेंट। वो 15 साल की थी और तुमने उसे मार दिया। हाँ, अब माफी तो मांग रहा हो ना। हालांकि अगर मैं उसे नहीं मारता तो तुम अभी सलाखों के पीछे होते। अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? अब मेरा वो कहना तो नहीं है। आज मैं ये किस्सा खत्म करके रहूंगा। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए?
मैं फेल नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, जितना तुम मुझे नहीं जानते। तुम कभी किसी को नहीं मार सकते मेरे प्यारे दोस्त। यहीं पे तो तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में कोई किसी को अच्छे से नहीं जान सकता। यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या होगा अगर तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद भी मैं खत्म नहीं हुआ तो? क्या होगा अगर तुम्हारी रिसर्च गलत निकलती है तो? तुम्हें सौदा तो याद ही है, हर 6 महीने में एक कुर्बानी, और बदले में तुम मेरी बॉडी पर कभी काबू पाने की कोशिश नहीं करोगे। तुमने किसी को मारा या मैंने, क्या फर्क पड़ता है तो हम दोनों एक ही ना। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कम से कम मेरे अपने लोग तो सुरक्षित रहेंगे। 6 महीने पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम सौदा पूरा कर पाओगे? निशा के जाने के बाद ये मेरे लिए आसान नहीं था। जानता हूँ देरी हो गई है, लेकिन उतनी भी नहीं कि मैं तुमसे हार मान लूं। तुम्हें क्या लगता है कोई भी अनजान आदमी आएगा तुम्हारी गाड़ी में अपनी गर्दन कटवाने? वैसे प्लान तो यही है। आज संडे है, बसों की भी हड़ताल है। आज तक कम से कम व्हीकल होंगे, तो शायद कोई ना कोई मिडिल क्लास आदमी मिल ही जाएगा। वैसे भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास के गायब होने पे कोई शक नहीं करता। आज कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा।